अल-फातिहतु अलन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मतीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या क़ादियल हाजात, या राफ़िअद दरजात, या मुफ़त्तिहल अबवाब, या मुसब्बिबल असबाब, या शाफ़ियल अमराद, या हल्लल मुश्किलात, या मुजीबद दअवात, या अरहमर राहिमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसा वल जान वस्सलातु वस्सलामु अलन नबी साहिबिल अमनी वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि मा दामल मलवान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर नूरु व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा बेकसों के कस बेबसों के बस रूही फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में दुरूद पाक की हसीन डालियां पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। हज़रात, मैं आप सबको हदिये मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी देर से आप हज़रात यहाँ गौसे आज़म की मोहब्बत में, रसूल पाक की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे और फैज़ान गौसे आज़म से मौला ताला हमें और आपको, हम सब को माला माल फरमाए। मुझसे पेशतर आपने कई तकरीरें सुनी और खुसूसियत के साथ बिरादर असगर सय्यद खादिम रसूल ऐनी से आपने नाते पाक भी सुनी और मनाकिब भी आप सुने। इंतहाई जज्बे इश्क के साथ अल्लाह ताला सय्यद खादिम रसूल ऐनी के लिए मैं ये दुआ करूंगा, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। और आप हजरात ने जो मोहब्बत से सुना है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह से आपको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए, अजर अता फरमाए। मेरी आदत है मैं तकरीर से पहले अशार पेश करता हूँ। जन्नत क्या अशार समाज फरमाए। मतलब पेश कर रहा हूँ। कतरे को शाहिदी ने समुंदर बना दिया। टाइम 12 बज गया ना लगता है आपकी 12 बज रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
कतरे को शाहिदी ने समुंदर बना दिया, कतरे को शाहिदी ने समुंदर बना दिया, जर्रे को पल में माहे मुनव्वर बना दिया, जर्रे को पल में माहे मुनव्वर बना दिया। और ये शेर खास तौर पे सुनिएगा। पत्थर था जिनके हाथ में इस्लाम के खिलाफ, पत्थर था जिनके हाथ में इस्लाम के खिलाफ, अरे उनको नबी ने मौम का सागर बना दिया, उनको नबी ने मौम का सागर बना दिया। और आकाए नामदार की खुशबुए जिक्र ने, आकाए नामदार की खुशबुए जिक्र ने खारे अलम को, खारे अलम को अमन का अंबर बना दिया, खारे अलम को अमन का अंबर बना दिया। और खालिक ने कुर्बे खास में रखकर रसूल को, खालिक ने कुर्बे खास में रखकर रसूल को अपनी सिफातो जात का मजहर बना दिया, अपनी सिफातो जात का। याद रखिएगा, जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं वो सारे अंबिया कराम सिफाते इलाही के मजहर थे। और हमारे आपकी आका करीम सिफाते इलाही के नहीं, सिर्फ सिफाते इलाही के नहीं, बल्कि मेरे आका जाते इलाही के मजहर बनकर इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए। ये भी आपका इख्तिसास है, मुनफरिद आपका वस्फ है, जुदागाना आपकी सिफत है, और ये आपका माबिल इम्तियाज कमाल है। शेर सुनिएगा। सरकारे दो जहां की इनायत के बाद में, सरकारे दो जहां की, सरकारे दो जहां की इनायत के बाद ने हर गुंचए जिगर को मुअत्तर बना दिया, हर गुंचए जिगर को मुअत्तर बना दिया। और ये शेर भी आपकी समात के हवाले। उनकी निगाहे नाज पे एजाज खुद निसार, उनकी निगाहे नाज पे एजाज खुद निसार, दिल के सदफ को मादने गौहर बना दिया, दिल के सदफ को मादने गौहर बना दिया। और असहाबे सुफ़ा चरखे तवक्कुल के थे नुजूम, असहाबे सुफ़ा चरखे तवक्कुल के थे नुजूम, आका ने उनको रश्के सिकंदर बना दिया, आका ने उनको रश्के सिकंदर बना दिया। और हक के लिए तमाम सहाबा को शाह ने, हक के लिए तमाम सहाबा को शाह ने सौदाए जानो जिस्म का खूगर बना दिया, सौदाए जिस्म जान का खूगर बना दिया। और ये शेर भी आप समाप्त करें, इसकी हिफाजत करना भूलिएगा नहीं। चश्मे जदन में चाक किया कल्बे तीरगी, उलमा की नजर है, चश्मे जदन में चाक किया कल्बे तीरगी, और कौनो मका को नूर का मंजर बना दिया, कौनो मका को नूर का मंजर बना दिया। और ये शेर आप सबकी समात के हवाले है कि हर एक पे वाश काफ हो महबूबियत की शान, हर एक पे वाश काफ हो महबूबियत की शान। अरे खालिक ने उनको शाफ़े महशर बना दिया, खालिक ने उनको शाफ़े महशर बना दिया। और ये शेर इंतहाई मोहब्बत आमेज है। समात करें कि महशर में तिश्ना लब न हो उनका कोई गुलाम, तिश्ना लब मतलब प्यासा, महशर में तिश्ना लब न हो उनका कोई गुलाम। अरे आका ने
आका को रब ने साकिए कौसर बना दिया। आका को रब ने साकिए कौसर बना दिया। और मकता है कुदसी है सरजमीन वहुद आज भी गवाह। कुदसी है सरजमीन वहुद आज भी गवाह। लकड़ी को उनके लम्स ने खंजर बना दिया। कतरे को शाहिदी ने समुंदर बना दिया। जर्रे को पल में माहे मुनव्वर बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका। रात के 12 बजे के बाद अंग्रेजी तारीख बदल जाती है और दुनिया कहती है रात के 12 बजे के बाद रात बूढ़ी बन जाती है। रात का शबाब ढल जाता है। रात की जवानी दम तोड़ देती है। रात आलमे ज़ईफी में आ जाती है। लेकिन औलाद रसूल कहता है हर रात बूढ़ी हो सकती है 12 बजे के बाद। लेकिन वो रात इस रात में गौसे आजम का जिक्र हो, वो रात कभी बूढ़ी नहीं होती। जो जो लम्हा गुजरता जाता है रात में जवानी बढ़ती जाती है। रात की जवानी बढ़ती जाती है और रात में शबाब का इजाफा होता जाता है। हजरात, जिस आयत शरीफा की मैंने तिलावत की सादत हासिल की है, ये आयत मैंने तमहीदी तौर पर इस आयत को हमने सरनामे खिताबत करार दिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये आयत शरीफा इंतहाई तफसील तलब है। इसका एक एक लफ्ज अपने दामन में मफाहिम व हिकम का एक बहरे नापैदा किनार रखता है। मैं सिर्फ सीधा सीधा गुफ्तगू करने के बाद, अहम बातें करने के बाद फिर हम सरकार गौसे आजम की अजमत शान इंशाअल्लाह आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान करेंगे। पहले तर्जमा समाअत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है तो ये हरफ़े क़द है। ये क़द दरअसल 3 मानी में इस्तेमाल होता है। एक कद है जो माजी करीब के लिए आता है। माजी मुतलक से पहले कद लगा दो तो माजी करीब बन जाता है। दरबा कद दरबा, फ़आला कद फ़आला, शरीबा कद शरीबा। और एक कद तकलील के लिए आता है यानी कमी बयान करने के लिए। और एक कद तहकीक के लिए आता है और तहकीक ये है इस आयत मुकद्दसा में कद तहकीक के लिए इस्तेमाल हुआ है। तर्जमा क्या होगा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। मुझे इस आयत की रोशनी में जरा देर बात नहीं करनी है। इतना बताना है कि कलमा नाम निहाद कलमा पढ़ने वाला मुल्ला कहता है हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मानते। एक गुस्ताख रसूल मौलवी से मेरा साबका पड़ गया। मैंने उससे कहा कि तेरा अकीदा है और तेरे मुल्लाओं का अकीदा है, तेरे कट मुल्लाओं का अकीदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह नूर नहीं है, तुम उन्हें अपने जैसा बशर कहते हो। मगर कुरान तो कहता है कि नस्से कतई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। इस आयत में नूर से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जाते बाबरकात है। इस पर तमाम तफसीर निगारों का इत्तेफाक है। अब तो रसूल पाक को तुम्हें नूर मानना होगा। उसने कहा चलो हम आपके कहने पर नूर मान लेते हैं। मैंने कहा जालिम, मेरे कहने पे मत मान, मेरा खुदा का फरमान है, रब्बे कायनात का फरमान है, कुरान में मौजूद है। कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन नूर आया और चला भी गया। अब नूर न रहा, नूरानियत न रही, नूर न रहा, नूर का असर न रहा, नूर न रहा, नूर की तासीर न रही। मैंने कहा गलत बात करता है, मुझे ये बता, साइंस भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, मैं तुझसे पूछता हूँ ये बता, जब आसमान का सूरज डूबता है, डूबने के बाद ये बता, अंधेरा होता है कि उजाला होता है, तारीकी होती है कि रोशनी होती है? मालूम है उसने क्या बोला? अंधेरा होता है। मैंने कहा गलत, साइंस भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, चांद में जो चांदनी है उसकी अपनी नहीं है, सितारों की रोशनी है वो अपनी नहीं है। जब सूरज डूबता है तो वो अपने उजाले को चांद में बांट के जाता है, सितारों में बांट के जाता है। यानी चांद की चांदनी भी मुस्तार है और सितारों की चमक भी मुस्तार है। सूरज डूबता है, डूबते डूबते ऐलान करता हुआ जाता है, ए दुनिया वालों, मेरे डूबने के बाद ये ना समझना दुनिया में अंधेरा होगा, दुनिया में तारीकी होगी, दुनिया में जुल्मत का दौरा होगा, बल्कि सुनो, मैं अपनी रोशनी चांद में दे के जा रहा हूँ, सितारों में दे के जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी रोशनी देखनी है तो चांद की चांदनी में देखना, सितारों की मुस्कुराहटों में देखना। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे आका सूरज जो आपके नूर का एक छींटा है, आपका गुलाम है, सूरज डूबता है, अपनी रोशनी को चांद में दे के जाता है, सितारों में दे के जाता है। मेरे नबी, आप दुनिया के सूरज नहीं हो, आसमान के सूरज नहीं हो, आसमान के आफताब नहीं हो, दुनिया की आफताब नहीं हो, आप आसमाने नबूवत के आफताब हो। और फिर ये है, आप अल्लाह के नूर हो, नूरुल्लाह हो। मेरे आका, क्या आप तशरीफ ले गए हो? अपनी नूरानियत भी साथ ले गए, क्या नूर की तासीर भी ले गए? मेरे आका की बारगाह से जवाब आएगा, सुनो लोगों, सूरज डूबता है, आफताब गुरूब होता है, अपनी रोशनी को चंद चीजों में बांट के जाता है। और मैंने दुनिया को खैर बात कहा है तो मैंने अपनी रोशनी को पूरी कायनात में फैला दिया है। अगर तुम्हें मेरी रोशनी देखनी है, मेरा उजाला देखना है, तो सिद्दीकी अकबर में देखना, फारूकी आजम में देखना, उस्माने गनी में देखना, मौलाए कायनात में देखना। अगर मेरा उजाला देखना है तो तुम मेरे शहजादे लख्ते जिगर नूरे नजर इमाम हुसैन में देखना। मेरा उजाला देखना है तो तुम इमाम आजम अबू हनीफा में देखना। मेरा उजाला देखना है तो बगदाद की धरती में गौसी आजम में देखना, गौसुल वरा में देखना, ताजदारे उलायत में देखना। और मेरा उजाला देखना है हिंदुस्तान की धरती में गरीब नवाज में देखना। और मेरा उजाला देखना है तो बरेली की धरती में इमाम अहमद रजा में देखना। तो मिजाज ये मिला कि सरकारे गौसे आजम रसूल पाक के नूर का परतव है, रसूल पाक का के नूर का अक्स है। क्या मतलब? अगर तुम्हें रसूल पाक की नूरानियत देखनी है तो गौसे आजम के अंदर देखो। जानते हो नूरानियत का क्या आलम था? अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा मेरे सरकारे गौसे आजम ने एक बार बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़ही अला रकाबती कुल्ली वली इल्लाह, यानी ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। याद रखिएगा, मेरे गौसे आजम ने
ये ऐलान आज खुद नहीं किया था, अपनी तबीयत से नहीं किया था, अपनी ख्वाहिश से नहीं किया था, अपनी तमन्ना से नहीं किया था। मिन जानिबिल्लाह आपने ऐलान किया था। सिर्फ ही नहीं बल्कि मेरे आला हज़रत शरीफ में फरमाते हैं कि शान से आपने ऐलान किया। मेरे आला हज़रत कलम्बन फरमाते हैं, फरमाया कि सुनो, गौसे आजम ने आज खुद ऐलान नहीं किया बल्कि तजल्लल हक़ अज़्ज़ा व जल्ला क़ल्बहू, ऐलान करने से पहले रब्बे कायनात ने गौसे आजम के कल्ब में तजल्ली फरमाई, तजल्ली फरमाई। इसके बाद मेरे आला हज़रत मालूम है कलम्बन फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, जाअतहु खिलअतुन मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस ऐलान से पहले रसूल पाक की बारगाह से क्या आया? बोलो, खिलत आई, खिलत आई, यानी नूरी चादर आई, ये कह ले आप। उसके बाद में मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूल पाक की बारगाह से जो खिलत आई है किसके हाथों में आई? अला यदी ताइफतिम मिनल मलाइकतिल मुकर्रबीन। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो जो खिलत आई थी रसूल पाक की बारगाह से, इनके हाथों आम फरिश्ते नहीं, मुकर्रबीन मुकर्रब फरिश्तों के हाथों वो खिलत भेजी गई। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में खिलत भेजी ही नहीं गई, वह अलबसाहा। और ये भी आला हज़रत फरमाते हैं उस खिलत को गौसे आजम को पहनाया गया, खिलत पहनाई गई। कहाँ पहनाई गई? मिन जमीइल औलिया, यानी तमाम औलिया की मौजूदगी में गौसे आजम को खिलअत पहनाई गई। आला हज़रत फरमाते हैं जो औलिया उस वक्त रुए जमीन पर हयाते जाहिरी के साथ मौजूद थे, वो जिस्मों के साथ हाजिर हुए, माँ जिस्मों रूह हाजिर हुए। और जो औलिया दुनिया को खैरबाद कह चुके थे वो सब के सब रूहानी तौर पे हाजिर थे। इस एहतमाम के साथ में हुक्म खुदावंद कुद्दूस हुआ, अब्दुल कादिर ऐलान करो कदमी हाज़ही अल्लाह रकाबती कुल्ली वलील्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जो ही मेरे गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, फौरन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदाका शैखु अब्दुल कादिर कैफा ला हुवल कुतुब व अना अरआहू। अब्दुल कादिर ने जो कुछ कहा हक कहा है, सही कहा है, सच कहा है, भला क्यों ना हो। मेरा अब्दुल कादिर कुतुब है और मैं उसका निगहबान हूँ, मैं उसका मुहाफिज हूँ। शान से गौसे आजम को खिलत भी पहनाई गई और आपसे ऐलान करवाया गया। सरकारे गौसे आजम ने, अब सवाल उभरता है ये गौसे आजम का ऐलान कहाँ तक है? क्या सिर्फ आपके जमाने के औलिया तक महदूद है कि आपसे पहले भी इसका इतलाक है? तो मोहतरम हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे सरकारे गौसे आजम के इस ऐलान से 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी सैयदुल ताइफा का दौर है। 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी अपनी खानका में जलवा तराज है, जलवा फिगन है, जलवा अफरोज है, आप पर कश्फ तारी होता है और आलम कश्फ फरमाते हैं कदमहू अला रकाबती, कदमहू अला रकाबती, कदमहू अला रकाबती। उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम मेरी गर्दन पर है। कश्फ खत्म हुआ तो मुरीदों ने पूछा हुजूर वाला क्या मामला है?
आप वक्त के कुतुब हो, वक्त के गौस हो और मुक्तदाए जमाना हो। बड़े बड़े औलिया आपकी बारगाह में आकर जानवी अदब तय करते हैं, मगर क्या मामला है। आप कुछ देर पहले हालत कश्फ में ये फरमाते जा रहे थे, उसका कदम मेरी गर्दन पर। हुजूर किसका कदम? सरकारे जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुनो मेरे मुरीदों, 200 साल के बाद बगदाद की जामा मस्जिद पे खड़े होकर अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान करेंगे, कदमी हाजही अला रकाबती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। मैं अभी से कह रहा हूँ अब्दुल कादिर, तेरा कदम मेरी गर्दन पर भी। ये कौन फरमा रहे हैं? सैयदुल ताइफा फरमा रहे हैं, जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं, और मेरे गरीब नवाज का ये आलम है। जब मेरे गौसे पाक ने ऐलान फरमाया मेरा कदम हर वली गर्दन पर है, उस ऐलान के वक्त सरकारे गरीब नवाज खुरासान के पहाड़ पे मौजूद थे, जो ईरान के अंदर है। इराक से ईरान, बगदाद से खुरासान का पहाड़ कितनी मुसाफत पर है, ये चंदा बताने की जरूरत नहीं, मैप देख लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। मेरे गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद पे खड़े होकर ऐलान फरमाया मेरा ये कदम हर ओली की गर्दन पर है। मोहतरम गौसे आजम का ऐलान गरीब नवाज ने ईरान के खुरासान पहाड़ पर महवे इबादत थे, और आपने सुन भी लिया और सुनकर जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? फरमाया गौसे आजम आपका कदम हर वली की गर्दन पर हो सकता है, मगर मोइनुद्दीन की गर्दन पे नहीं, बल अला आईनी वह रासी। गौसे आजम आपका कदम मोइनुद्दीन के सर पे नहीं, मोइनुद्दीन के गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन के सर पर है, मोइनुद्दीन की आंखों पर है। ये सरकारे गौसे आजम और ये अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शान है। मुहतरम मालूम है मेरे साहबजादे मौलाना हाफिज सईद कराए रसूल ने कहा था कि गौसे आजम उस वक्त पैदा हुए जब आपकी वालिदा 60 साल, जब औरत 60 साल की हो जाती है उसे आयशा कहते हैं। क्या मतलब? अब वो बच्चा पैदा करने से मायूस हो जाती है और बच्चा पैदा कर नहीं सकती, उसका हैज बंद हो जाता है। तो मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो ये ऐलान करते हुए कि जहां जहां उम्मीद का चराग गुल हो जाता है वहां अब्दुल कादिर यकीन का सूरज बन के आता है। यकीन का सूरज बन के आता है। और यह भी आपने सुना होगा जब मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मालूम है ये तारीख का रोशन बाब है। उसी दिन जीलान के अंदर में 1100 लड़कों की पैदाइश, 1100 लड़के जो पैदा हुए तारीख के औराक शाहिद हैं। वो सारे के सारे लड़के आगे चलकर अख्ताब बने, अबदाल बने, अगवास बने, औताद बने, अफराद बने, अखियार बने, अबरार बने। क्या समझा आपने? मेरा गौस दुनिया में आ रहा है, तन्हा नहीं आ रहा है, बल्कि 1100 वलियों की जमात लेके आ रहा है, वलियों का काफिला लेके आ रहा है। 1100 वलियों का काफिला लेके आ रहा है। अच्छा, एक और हिकमत इलाही देखें, जिस दिन मेरे गौसेफा पैदा हुई उस दिन एक भी लड़की नहीं पैदा हुई, सारे के सारे लड़के। इसलिए कि मेरा खुदा ये चाहता था कि मेरा महबूब अब्दुल कादिर दुनिया में जा रहा है तो 1100 वलियों की जमात के साथ लड़की नहीं पैदा की गई। उसकी वजह यह है कि लड़की जनाबे आली शम्मे खाना होती है,
चरागे महफिल नहीं होती है। चूंकि मेरे खुदा को दीन का काम लेना था और दीन का काम, दीन की इशाअत मर्दों से होती है, औरतों से नहीं हो पाती। इसलिए मेरे खुदा ने मेरे गौसे आजम के साथ साथ 1100 औलिया की मुकद्दस जमाअत को भेजा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मालूम है मेरे गौसे आजम को गौसे आजम कहा जाता है। गौस का माना क्या है? फरियाद रस। गौस का क्या माना है? फरियाद को पूरा करने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला। अरे मालूम है, तारीख के औराक गवाह है, मेरे गौसे आजम उस वक्त भी वली नहीं बल्कि गौस थे जब आप अपनी वालिदे मोहतरमा के शिकमे पाक के अंदर मौजूद थे। बड़ा मशहूर वाकया है, सरकार गौसे आजम के बचपने का जमाना है। सरकार गौसे आजम अपनी वालदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपकी बारगाह में एक अरीजा लेके आया हूँ, पहले आप वादा करो क्या मुझे मुआफ कर दोगी? आपकी वालदा फरमाने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, अगर मैं बोलूं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत भला है, मेरा बच्चा बहुत नेक है, दुनिया कहेगी, हर औरत हर माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, मैं नहीं कहती, जीलान की हर औरत कहती है कि फातिमा का लाडला बेमिसाल है, फातिमा का शहजादा बेनजीर है। अगर मान मिले तुझसे खता भी हुई है तो तू अभी बचपने की आलम में है, गैर मुकल्लफ है, गैर मुकल्लफ की खता शरअन खता नहीं होती। मगर गौसे आजम इसरार पे इसरार कर रहे हैं, अम्मी जान आप वादा करो पहले मुझे मुआफ कर दोगी। मालूम है आपकी वालदा फरमाती हैं, ठीक है चलो मैं वादा करती हूँ मुआफ कर दूंगी, पहले बताओ तो सही तुमने कौन सी खता की है, कौन सी गलती की है? गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान आपको मालूम है जब आपके शिकम में मैं था, आपके मुबारक पेट के अंदर था, क्या उस दौर में, उन अय्याम में, उस जमाने में क्या कभी आपको अंगूर खाने का भी शौक हुआ था? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। तो मालूम है आपकी वालदा फरमाती हैं, हाँ ऐसा हुआ था। मेरे गौसेफा फरमाते हैं, क्या अम्मी जान आपने अपनी ख्वाहिश की तकमील की थी? क्या आपने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था? क्या आपने अपनी तमन्ना को सदर्श के अंजुमन बनाया था? क्या आपने अंगूर तनाउल फरमाया था? आपकी वालदा फरमाती हैं, बेटा क्या बताऊं, अंगूर खाने के लिए मैं अंगूर के बाग में गई, क्या देखा अंगूर के खोशे लगे हुए हैं, मैंने अंगूर के खोशे को तोड़ना चाहा तो मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं अंगूर खाए बगैर चली आई। मेरे गौसे पा फरमाने लगे, अम्मी जान आपको मालूम है वो दर्द क्यों उठा था, वो टेस क्यों उठी थी? आपकी वालदा फरमाने लगी, उन अय्याम में दर्द उठता ही रहता है। गौसे पा फरमाने लगे, अम्मी जान मैं बताता हूँ वो दर्द क्यों उठा था, वो टेस क्यों उठी थी। अम्मी जान मैं आपके मुबारक पेट के अंदर रहकर मैं देख रहा था, जिस अंगूर के खोशे की जानिब आप हाथ बढ़ा रही थी, उस अंगूर के खोशे पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। तो मुझे कैसे गवारा हो मेरी वालदा को बिच्छू डस ले, इसलिए मैंने आपके पेट के अंदर करवट बदल दी थी। इसीलिए मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। मुहतरम दोस्तों, क्या समझा आपने? मेरा गौस अपनी वालदा के पेट के अंदर रहकर भी ऐसा गौस है कि मेरे गौसे आजम ने अपनी वालदा के पेट के अंदर रहकर बाहर के अंगूर को भी देख लिया और अपनी अंगूर पर बैठे हुए बिच्छू को भी देख लिया, अपनी वालदा को बचा भी लिया। मालूम है इस्लाम भी कहता है, साइंस भी कहती है कि माँ के पेट में 3 पर्दे होते हैं और कब्र के अंदर भी 3 पर्दे होते हैं। जो गौस अपनी माँ के पेट के 3 पर्दों में रहकर बाहर के बिच्छू को देख भी सकता है, अपनी माँ को बचा भी सकता है, तो वही गौस बगदाद की धरती में अपनी कब्र के 3 पर्दों में रहकर वही गौस हम गुलामों को देख भी रहा है और हमारी मुरादों को पूरा भी कर रहा है, हमारी फरियादों को पूरा कर रहा है।
ये सरकार गौसे आजम और ये अल्लाह ताला अन्हो की देखने का आलम है, बसीरत का आलम है, बसारत का आलम है। जब मेरे गौसे आजम की बसीरतो बसारत का ये आलम है तो अंदाजा लगाओ बाबुल इल्म मौलाए कायनात की बसीरतो बसारत का आलम क्या होगा, रसूल आजम की बसीरतो बसारत का आलम क्या होगा। मोहतरम दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, आज कटमुल्ला कहता है, गुस्ताखे रसूल मौलवी कहता है, नाम निहाद कलमा को कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह पीठ के पीछे के भी खबर, पीठ के पीछे की भी खबर नहीं। मैं मेरे मेरे प्यारे भांजे जनाब मोहम्मद सानी इल्म गैब पे गुफ्तगू कर रहे थे। एक बात मैं बता दूं, वाज़े कर दूं, महसूसात की कबिल से समझा दूं ताकि इल्म गैब का मसला बिल्कुल वाज़े हो जाए। मुझे आप बताइए गैब किसे कहते हैं? मा गावा अनिल हिस व अनिल हासा, जो हवा से खमसा से गायब हो उसे गायब हो उसे गैब कहते हैं। मुझे बताइए कौन कौन सबसे बड़ा गैब है? मालूम है सबसे बड़ा गैब कौन है? सबसे बड़ा गैब खुदावंदे कुद्दूस की जात है। इसलिए जाते खुदावंदे कुद्दूस सबसे बड़ा ऐसा गैब है। मालूम है किसी नबी ने भी खुदाबंदे कुद्दूस को नहीं देखा। हजरत कलीमुल्लाह ने इजहार तमन्ना किया था, रब्बी अरीनी, मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब ने क्या जवाब दिया था? कुरान पाक शाहिद है, लन तरानी, ये नफी ताकीद है, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, नहीं देख पाओगे। मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ने लगा तो आपकी तमन्नाएं करवटें लेने लगी, तो मेरे रब्बे कायनात ने तजल्ली दिखाई। सरकारे मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली की ताब न ला सके, गिर गए, बेहोश हो गए। कोई दूर जलकर खाकिस्तर नहीं बल्कि सुरमा बन गया। मोहतरम, अल्लाह के कलीम ने दुआ फरमाई थी, तमन्ना की थी, आरजू का इजहार किया था, रब्बे कायनात को देख न सके। रब्बे कायनात ने लन तरानी कह दी। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह है, मेरे नबी ने तमन्ना भी नहीं की थी, आरजू भी नहीं की थी, इजहार ख्वाहिश नहीं किया था, बल्कि रब ने खुद जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे हबीब को ले आओ, मेरे रसूल को ले आओ। ऐसा रब ने क्यों किया? आपको मालूम है जिस वक्त ये मेराज का वाकया पेश आया है, असल में वो ऐसा साल था जिसका नाम मेरे आका ने खुद आमुल हुज़्न रखा था, यानी गम का साल। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, सैयदा खदीजा अल्लाह की प्यारी हो गई। मैदान ताइफ में मुशरिकों ने, जालिमों ने आप पर बेहद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। मेरे सरकार बहुत गमगीन थे, एक भी बंदा ताइफ का हल्का बगोशे इस्लाम नहीं हुआ। मेरे आका चचा के गम में, चचा की जुदाई के गम में, और अपनी ज़ौज़े मुतहरा की जुदाई के गम में, और ताइफ के मामलात के पेश नजर मेरे आका बेहद गमगीन थे। बात आई है बता दूं, हम भी अपने दोस्तों से मिला करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा कोई दोस्त अगर गमगीन होता है, हम क्या करते हैं, अरे यार क्यों मुंह फुलाए बैठे हो, क्यों गमगीन हो, तुम्हारी परेशानी पर गमो अंधों के आसार नुमाया क्यों है? अरे घबराओ नहीं, चलो चलते हैं, किसी गार्डन पे चलते हैं, किसी पार्क में चलते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, चलो समुद्र के किनारे चलते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हमारा आपका मामला है, ये अल्लाह के हबीब का मामला है। मेरे खुदा ने देखा मेरा हबीब गमगीन है, मेरा हबीब बेहद गमो अंधों मुब्तला है, तो मोहतरम हम अपने दोस्तों को गार्डन ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, समुद्र किनारे ले जाते हैं। ये अल्लाह के हबीब का मामला है। मेरे रब ने फरमाया मेरे हबीब गम न खाओ, गम करने की जरूरत नहीं, जिब्राइल को भेज रहा हूँ, आ जाओ मेरा दीदार कर लो, सारा गम खत्म हो जाए।
सारा गम खत्म हो जाएगा। मोहतरम मालूम क्या हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला मका, बात आई है, बात पे बात बन जाती है। ला मका किसे कहते हैं? ला मका, ला ये नफी के लिए आता है ना, ला माना नहीं, जहां मका नहीं उसे ला मका कहते हैं। रब्बे कायनात को, रब्बे कायनात का दीदार रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो कहाँ किया? ला मका में किया। इसलिए कि मेरा खुदा मकान से पाक है, मकानिया से पाक है, जमान से पाक है, जमानिया से पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्मानिया से पाक है। लेकिन मेरा नबी हय्यिज वाला है, मकान वाला है। नबी मकान वाले हैं कि नहीं है? यकीनन मकान वाले हैं, मगर खुदा ला मका वाला, जहां मकान नहीं वहां ला मका है। और मेरे नबी मकान वाले, मकान वाला नबी यानी मकीन नबी, मकान में रहने वाला नबी, मकान वाला नबी। रजब मुरज्जब की 27वीं शब में बोलो कहां नजर आया? ला मकाम है, मकान वाला नबी ला मकाम है। तो नबी को क्या बोलोगे? है ना बड़ा मुश्किल मोड़ है। ला मकान वाला नबी ला मकाम है। जितनी देर भी रहा हो, हम टाइम भी कह नहीं सकते हैं, न कोई टाइम है न कोई स्पेस है। रब्बे कायनात ने उस रात पूरी कायनात में ऐलान फरमा दिया था, बल्कि हुक्म जारी किया था, जो शय जिस तरह है, जिस हाल में है, उसी हाल में उस वक्त तक रहना है जब तक मेरा नबी मेरे दीदार से मक्कतुल मुकर्रमा ना पहुंच जाए। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। इसका मतलब नहीं कि वाकई बिस्तर गर्म था, इसका मतलब नहीं वाकई जंजीर हिल रही थी। इसका मतलब यह है कि जो शय जिस हालत में थी उसी हालत में रही जब तक कि मेरे नबी ला मकाम पहुंचकर मेरे खुदा बंदे कुद्दूस के दीदार से मुशर्रफ होकर मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ नहीं ले आए। जरा कलेजे पे हाथ रख के बताओ, मकान वाला नबी ला मकाम में नजर आया कि नहीं नजर आया? अब नबी मकान वाले नबी को क्या बोलोगे? हमारे उलमा पे कुर्बान जाओ। मेरे आला हजरत ने फरमाया कि मकान वाला नबी ला मकाम में पहुंचा। यकीनन हमारा नबी खुदा नहीं, चूंकि मकान वाला नबी ला मकाम पर है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे नबी, हमारे आका खुदा नहीं है और खुदा से भी जुदा नहीं है। न खुदा है न खुदा से जुदा है। ये हमारी नबी की अजमत शान है। हाँ मैं अर्ज कर रहा था, सबसे बड़ा गैब कौन बोलो? जाते खुदा बंदे कुद्दूस है कि सिर्फ मेरे नबी ने माथे की आंखों से बेदारी की हालत में जिस्मों रूह के साथ रब्बे कायनात का दीदार फरमाया। नबी के सिवा किसी ने नहीं देखा। तो सबसे बड़ा गैब कौन? जाते खुदा बंदे कुद्दूस है। बात आई है मेरे आला हजरत के एक खलीफा है, शागिर्द जिनका नाम है सद्दुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, जिनकी खजानुल इरफान है। कंजुल ईमान में जो तफसीरें आप देख रहे हैं जो खजानुल इरफान से मौसूम है, इसे किसने लिखा है? आला हजरत के खलीफा ने लिखा है, आला हजरत के शागिर्द ने लिखा है, जिन्हें सद्दुल अफाजिल कहा जाता है। मेरे अब्बा फरमाते थे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मेरे अब्बा के वाकया बयान फरमाया था। क्या वाकया? एक बार ऐसा हुआ था, हज़रत सद्दुल अफाजिल का मुनाजरा ठन गया एक बहुत बड़े वहाबी के साथ, वहाबी मुल्ला के साथ। मौजूए मुनाजरा क्या था? इल्मे गैब। क्या था बोलो? इल्मे गैब। तो सद्दुल अफाजिल अलैहि रहमा ने वहाबी मुल्ला से कहा, ये पहले बता तू रसूल पाक की इल्मे गैब का इनकार करता है, पहले ये बता खुदा को इल्मे गैब है कि नहीं है? कहा बिल्कुल है। कैसी बात कर रहा है? खुदा की बारगाह में तो हुजूरी हुजूर है, वहां गैब का सवाल नहीं पैदा होता है। अल्लाह से कौन सी शय, अल्लाह की जात से कौन सी शय गायब हो सकती है? वहां तो हुजूरी हुजूर है,
गैब का सवाल नहीं। अब बता खुदा आलिमुल गैब है कि नहीं है? तो वहाँ गैब ही नहीं है, आलिमुल गैब कैसा? वहाँ तो हुजूरी हुजूर है। मालूम है खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। वो कटमुल्ला वहाबी मौलवी मान गया। आप सही फरमा रहे हो, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हुजूर है, गैब का सवाल नहीं, लिहाजा खुदा आलिमुल गैब नहीं। अबे मान लिया तो मालूम है हज़रत सद्दुआ फाजिल अलैहि रहमान ने फरमाया कि लोगों देखो, सामीन देखो, ये मुल्ला आया था रसूल के इल्म गैब का इनकार करने के लिए। जालिम, रसूल तो रसूल है, खुदा के इल्म गैब का इनकार कर बैठा। अब मुहतरम मालूम है सारे वहाबी उसके दर पे आज़ार हो गए, उसके जान के लाले पड़ने लगे। अब क्या होगा? बात तो सही है, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हुजूर है, गैब नहीं है, मगर फिर भी खुदा तो आलिमुल गैब है। कहा सद्दुआ फाजिल से कहने लगा, ए सद्दुआ फाजिल, आपने हमें मंतिक में फंसा दिया है, आपने मुझे मंतिक में फंसा दिया है। बात तो सही है, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हुजूर है, गैब नहीं। खुदा आलिमुल गैब कैसे है? समझा दे, वरना मेरी कौम मुझे बख्शेगी नहीं। मेरी कौम मेरी मरम्मत जूतों से करेगी, लातों से करेगी। लिहाजा बता दे मसला क्या है। सद्दुआ फाजिल किसका नाम है? गुलामी आला हजरत का नाम है, शागिर्दे आला हजरत का नाम है, खलीफे आला हजरत का नाम है। मालूम है आपने क्या जवाब दिया? कहा सुन, कुरान पढ़ने से कोई आलिम नहीं बन जाता है, हदीस पढ़ लेने से कोई आलिम नहीं बन जाता है, अरबी अदब का माहिर हो जाने से कोई आलिम नहीं बन जाता है। सुन गुस्ताख मौलवी, वाकई मानों में आलिम वो होता है, फाजिल वो होता है जिसके सीने में इश्क रसूल का चराग रोशन होता है। अरे सुन, सैयदी आला हजरत ने हमारे सीने में ऐसा इल्म मारिफत का चराग रोशन किया है। जवाब सुन, यकीनन खुदा की बारगाह में हुजूरी हुजूर है। अब जो हम खुदा को आलिमुल गैब कहते हैं, इस बुनियाद पे कहते हैं जो चीजें हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला उन गैब का आलिम है, उन चीजों का जानने वाला है। हम अपने एतबार से कहते हैं आलिमुल गैब। मुहतरम मेरे आला हज़रत ने क्या फरमाया सुनिए, मैंने क्या अर्ज किया? सबसे बड़ा गैब कौन? बोलो, अल्लाह की जात है ना। सुनिए, जो सबसे बड़ा गैब जाते खुदावंदे कुद्दूस है। जब जाते खुदावंदे कुद्दूस सबसे बड़ा गैब रसूल की निगाहों से ओझल न रहा, बल्कि आपने दीदार किया जिस रसूल के सामने सबसे रसूल ने माथे की आंखों से सबसे बड़े गैब का मुशाहदा किया, ऐसे रसूल की निगाहों से और कौन सा गैब है जो वाज़ेह नहीं हो सकता, जाहिर नहीं हो सकता? मेरे आला हज़रत ने इसी बात को दो मिसरों में इतने प्यारे अंदाज से बयान किया। और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या? नेहा हो तुमसे भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुहतरम, हाँ मैं अर्ज कर रहा था, रसूल पाक सरकारे गौसे आजम की आपने बसीरत भी देखी, बसारत भी देखी। तो गौसे आजम की बसीरतों बसारत की बात आई है। मालूम है मेरे बीच वाले बच्चे ने, ईसा रसूल ने वो इबारत पेश की थी, इन्नी अरुद्दुल क़दा। गौसे आजम ने क्या फरमाया? मैं तकदीर को बदल देता हूँ। जरा मोहब्बत से बोलो, मैं तकदीर को बदल देता हूँ। मोहतरम, ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि मालूम है आपने बदल के दिखा भी दिया है। मालूम है गौसे आजम की बारगाह है, एक बंदा आपकी बारगाह में दावत लेके आता है, आप तशरीफ ले जाते हैं मेजबान के घर, वहां दस्तरखान बिछाया जाता है, खाना लगाया जाता है। मेरे गौसे पाक ने फरमाया चलो खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू करो। सबने खाना शुरू कर दिया, लेकिन
एक ऐसा रोजेदार था जो खाना नहीं खा रहा था। गौसे पाक ने पूछा तुम क्यों नहीं खाना खा रहे हो? कहा इसलिए खाना नहीं खा रहा कि मैंने रोजा रखा है। मोहतरम, गौसे आजम का इख्तियार बताने से पहले इतना बता दूं कि मेरे गौसे आजम ने कैसे तकदीर को बदला है। आपका एक मुरीद आता है, रोता हुआ आता है, अश्कबार आता है, नमनाक आता है, आप दीदा आता है, परेशान हाल आता है, आने बाद अर्ज करता है ए गौसे आजम, ए मेरे मुर्शिद गिरामी, कद हलक तू, मैं तो हिलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। मेरे गौसे पाक ने फरमाया हुआ क्या बता तो सही। हुजूर वाला क्या बताऊं? शर्म आती है, नामत दामन गिर हो जाती है, बताऊं तो कैसे बताऊं? अरे बोल तो सही, हुआ क्या? तो हुजूर क्या बताऊं? कल रात में सो रहा था, 70 बार मैं आलम ख्वाब में मुहतलिम हुआ। क्या मतलब? मैंने आलम ख्वाब में 70 औरतों से मुंह काला किया है, इर्तिकाबे ज़िना किया है। अब तो मैं जहन्नमी बन गया, अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं तबाह हो गया। मेरे गौसे पाक का फरमान सुनिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद खुश हो जा, गम मत कर, अपने आंसुओं को पोंछ ले। तुझे नहीं मालूम, अब्दुल कादिर ने लौहे महफूज में देखा था तेरे बारे में, और तहरीर मैंने पढ़ी थी कि तू मेरा मुरीद दुनिया में अपनी जिंदगी में 70 औरतों से तू जिना करेगा। और मुझे कैसे गवारा हो मेरा मुरीद इतना बड़ा जानी हो, इतना बड़ा हरामकार हो, इतना बड़ा गुनाहगार हो। तो सुन मेरे मुरीद, खुश हो जा। तो दुनिया में तू जिंदगी में जो 70 औरतों से जिना करने वाला था, मैंने इसको तेरे ख्वाब में बदल दिया। इसलिए तो ख्वाब में देखा जाता है, उसकी शरई गिरफ्त नहीं होती। लिहाजा मुरीद तो खुश हो जा। देखा आपने, मेरे गौसे आजम ने लोहे महफूज को देखा भी, तहरीर पढ़ी भी, और तकदीर को बदल दिया, तहरीर को बदल दिया। जो होने वाला था फिल वाक़े उसे ख्वाब में बदल दिया। तो मेरे गौसे आजम के इख्तियार का ये आलम है। अंदाजा लगाओ रसूल पाक के इख्तियार का आलम क्या होगा। इख्तियार की बात आई, दावत में लोग हाजिर हैं, खाना सब खा रहे हैं, एक बंदा खाना नहीं खा रहा। मेरे गौसे पाक ने पूछा अल्लाह के बंदे खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहा हुजूर मैं रोजेदार हूँ, नफल रोजा रखा है, मैं रोजा तोड़ना नहीं चाहता। मेरे गौसे पाक फरमाने लगे अल्लाह के बंदे तू मेरे कहने पे खाना खा ले, तुझे एक रोजे का सवाब मिल जाएगा। कहा आका मैं रोजा तोड़ना नहीं चाहता। कहा रोजा तोड़ दे, एक दिन का नहीं, तुझे एक हफ्ते के रोजों का सवाब मिल जाएगा। मेरे गौसे आजम की रहमतों दरिया जोश में है, सरकार की रहमतें की मौजें ठाटे मार रही हैं। फरमाने लगे अल्लाह के बंदे मेरे कहने पर रोजा तोड़ के खाना खा ले, एक हफ्ते का नहीं, महीनों के रोजों का सवाब मिल जाएगा, बरसों के रोजों का सवाब मिल जाएगा। मेरे गौसे आजम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक फरमा गए अल्लाह के बंदे मेरे कहने पे खाना खा ले, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, तुझे जिंदगी भर के रोजों का सवाब मिल जाएगा। अब तो खाना खा ले। हुजूर अभी नहीं खाऊंगा, मैं रोजा तोड़ना नहीं चाहता। अभी मेरे गौसी आजम और अल्लाह की अता से, रसूल पाक के फैजान से रोजों का सवाब बांट रहे थे। मेरे गौसे आजम पैकरे जलाल बन जाते हैं, जलाले उलायत तारी होता है, निगाहे जलाल डाली, अल्लाह का बंदा गिर के बेहोश हो गया। लोग सब परेशान हैं, हम दावत में आए थे, ये क्या हो गया? तो मालूम है लोगों ने क्या अर्ज किया, एक गौसी आजम हमने बारहा देखा है, जब आप खिताब करते हो, तकरीर फरमाते हो, हमने देखा है जब कोई चील ऊपर से उड़ के जाती थी, लोगों की जब तवज्जो बट जाती थी, लोगों की तवज्जो जब मुंतशिर हो जाती थी, आप जलाल में फरमाते थे मूती बेइज़्निल्लाह
अल्लाह के हुक्म से मर जा। हमने चील को मरते हुए देखा, वहीं ये भी देखा है। फिर आप पैकरे जमाल बन जाते, फरमाते क़ूमी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। एक गौसे आजम, जब आप एक चील को, एक परिंदे को मौत भी दे सकते हो अल्लाह की अता से और जिंदगी भी दे सकते हो, ये बंदा बेहोश हो गया है, इसे होश में भी ला सकते हो। मेरे गौसे आजम ने एक निगाह जमाल डाली, अल्लाह का बंदा बेहोशी, उसकी बेहोशी खत्म हो जाती है, होश में आ जाता है। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, अब तो मेरे कहने पे रोजा तोड़ के खाना खा ले। का हुजूर, अब खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, मगर एक मेरा अरीजा है। मेरी बेहोशी से पहले आपने फरमाया था अगर मैं आपके कहने पर रोजा तोड़कर खाना खा लूं तो आपने फरमाया था कि मुझे जिंदगी भर के रोजे का सवाब मिल जाएगा। ए गौसे आजम, यही बात दोबारा बोल दो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, मुझे तस्कीन की दौलत फराहम हो जाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बंदे खुदा, तुझे नहीं मालूम एक बार अब्दुल कादिर के दर से जो भीख दे दी जाती है फिर लौटाई नहीं जाती है, वापिस की नहीं जाती है। तू मेरे कहने पे खाना खा ले, तुझे जिंदगी भर की रोजों का सवाब मिल जाएगा। मोहतरम, जब सरकारे गौसे आजम की इख्तियार का ही आलम है, बसीरत व बसारत का ही आलम है, रसूल आजम के इख्तियार का आलम क्या होगा, रसूल आजम की बसीरत व बसारत का आलम क्या होगा। मोहतरम दोस्तों, सच्ची बात तो ये है, हिंदुस्तान के अंदर ये जो आप सुन्नियत की बहारें देख रहे हैं, अजमत औलिया की जो अजमत औलिया जो हमारे सीने पे मौजूद है, मालूम है ये किसकी देन है, ये किसकी अता है, ये किसका फैजान है, ये किसका करम है। 12वीं शरीफ आती है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ हैदराबाद और हिंदुस्तान नहीं, मोहतरम अमेरिका के अंदर भी यकीन जानिए 12वीं शरीफ का जब जमाना आता है, मालूम है वहां भी जुलूस निकलते हैं बड़ी शान के साथ में, हुजूर को एहतशाम के साथ में, और महफिले मिलादुन नबी इस कदर होती है मैं बयान नहीं कर सकता। वहां भी कोशिशें करता है, लेकिन मिलादुन नबी की महफिलें रोज बरोज बढ़ती जाती हैं। मालूम क्या हुआ, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। ये जो मिलाद नबी के जमाने में जो नजर आती है बहारें, रौनकें, इसके रसूल की जो मौजें ठाठे मारती हैं, मुझे बताओ ये किसकी देन है, ये किसकी अता है, ये किसका फैजान है। इसलिए मैं कहता हूँ 11वीं शरीफ भी आती है तो ऐसा ही होता है। मैं नहीं जानता हैदराबाद का क्या मामला है, लेकिन हम रहने वाले भद्रक मिर्जापुर के हैं। हमने बचपने से देखा, आज भी 11वीं शरीफ का महीना आता है, रोजाना 10-20 महफिलें होती हैं, 11वीं की दावतें की जाती हैं। और हमने ये भी देखा है 11वीं की दावत देने वाला बंदा आता है, भोला बंदे के हैं आज 11वीं शरीफ की महफिल है, आपको शिरकत की दावत दी जाती है, और साथ साथ लंगरे गौसिया की भी दावत है। लंगरे गौसिया खा के आपको आना है। अगर बंदे ने 100 आदमी का इंतजाम किया है, 200 बंदे पहुंच जाएं, 500 बंदे पहुंच जाएं, कभी हमने कमी होते नहीं देखा है। बरकत की बरकत होती जाती है। अगर ये बोलूं गलत ना होगा कि मालूम है हमारे इलाके में 12वीं कम मनाई जाती है, 11वीं ज्यादा मनाई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है आपको मालूम है? सुन ले, मेरे गौसे आजम का ये तरीका था, हर महीने इस्लामी महीने की 12वीं तारीख को मेरे गौसे आजम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मुनअकिद करते थे। एक बार ऐसा हुआ, मेरे आका ने खुश होकर फरमाया, अब्दुल कादिर तुम हमेशा मेरी 12वीं मनाते हो, मैं तुम्हें नवेरे जाफजा देता हूँ, कल दुनिया तुम्हारी 11वीं मनाएगी। यही वजह है 11वीं कसरत से मनाई जाती है। आखिर सवाल ये पैदा होता है, हम 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं? बाद में बताऊंगा, पहले इतना बता दूं, ये 11वीं शरीफ की महफिलों का इनेकाद लंगरे गौसिया जनाबे आली जो आप देख रहे हो,
घर घर 11वीं की महफिलें हो रही हैं, गौसे आजम की मदो सना की जा रही है, गौसे आजम को याद किया जा रहा है, गौसे आजम की महफिलें बुक़ाए नूर बन रही हैं। हमारे दिलों में औलिया की अज़मतें हैं, औलिया की मोहब्बतें हैं। मुझे बताइए ये फैजान किसका है, ये दैन किसकी है, ये अता किसकी है, ये करम किसका है? इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की धरती में इस्लाम गरीब नवाज की दैन है और ईमान मेरे आला हजरत की दैन है, इमाम अहमद रजा की दैन है। सैयदी आला हजरत ने हमें ईमान दिया, गरीब नवाज ने हमें इस्लाम दिया। ईमान दिया से मेरी मुराद है आपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, हमारा ईमान बचाया। आपके जमाने में जाने किस कदर कितनी तादाद में बदअकीदे घूम रहे थे, बदअकीदे मुख्तलिफ चोले पहनकर मुख्तलिफ लिबास में चाहते थे मुसलमानों के सीने से इश्क़ रसूल खत्म हो जाए, इश्क़ रसूल दौलत निकाल ली जाए। मेरे आला हज़रत ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता आपके जमाने में उलमा न थे, फुज़ला न थे, मुहद्दिसीन न थे, मुफस्सिरीन न थे, फुक़हा न थे, थे जरूर थे, मगर जिससे खुदा काम लेना चाहता है काम ले ही लेता है। चारों तरफ से हम कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर हम कहते हैं मेरे आला हजरत मुजद्दिद आज़म है। कोई ये कह सकता है 14वीं सदी के मुजद्दिद, इनसे पहले जाने कितने मुजद्दिद गुजरे। मुजद्दिद आज़म क्यों कहते हो? हम इस बुनियाद पे कहते हैं, देखे ना उलमा बैठे हैं, मंतिक का बड़ा मशहूर कायदा है, हैसियतें बदलती हैं तो हुक्म बदल जाता है। जनाबे मीर फरमाते हैं, ये जुद्दानी फरमाते हैं मेरे कुतबी के अंदर में, लौलल एतबारात ला बतलतिल हिक्मा, एतबारात न हो हिकमत मुतबद्दिल हो जाए। हम आला हजरत को मुजद्दिद आज़म इस हैसियत से कहते हैं कि दिगर मुजद्दिदों के जमाने में ये सूरत हाल न थी जो सूरत हाल मेरे आला हजरत के जमाने में थी। क्या मतलब? एक बार की चौतरफा ईमान पे हमला हो रहा था, अकीदे पे हमला हो रहा था। ऐसे मौके पर मेरे आला हजरत ने ऐलान फरमाया, जालिमों सुनो, जब तक बरेली की टूटी चटाई पर नकी अली खान का बेटा अहमद रजा जिंदा है, तुम मुसलमानों के सीने से इश्क रसूल निकालना चाहोगे और अहमद रजा नकी अली खान का बेटा मुसलमानों के सीने पे इश्क रसूल का ऐसा समुंदर उड़ेल देगा, इश्क रसूल क़यामत तक के लिए अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ऐसा ही है आज जो हमारे सीने में इश्क रसूल का चिराग जल रहा है। बोलो दैन किसकी है, अता किसकी है, करम किसका है, फैजान किसका है? सिर्फ आला हजरत नहीं, आखिरी का आखिरी मोड़ आपके पड़पोते, आपके खानदान के चिराग, वारिसे उलूमे रजा हुजूर ताजुश शरिया बद्दू तरीका ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी आपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। एक वाक़या सुन दे, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह, मैं तहरीर नेमत के तौर पे कहता हूँ, आपके खुलाफा बहुत हैं, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी थी कि 1995 में मेरे वालिद गिरामी के उर्से तहल्लुल के मौके पर हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर अमीन शरीयत, दोनों बुजुर्गों ने अपने दस्ते मुकद्दस से मेरे सर पे दस्तारे खिलाफत बांधी। मैं हिंदुस्तान में जब तक रहा मैं बहुत ही इस लिहाज से मुस्तरीब रहा कि जब भी हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात होती, ज़ियारत का मौका मिलता, लोग घेरे रहते, इस्तिफादे का मौका नहीं मिलता था। मुझे इल्मी फायदा उठा। जब मैं अफ्रीका में था, 1998 की बात है, वहां एक शहर है जिसका नाम है हरारे, जिम्बाब्वे कैपिटल है। वहां सैयदी आला हजरत के खलीफा हजरत मुफ्ती महमूद जान अलैहि रहमत जामजोधपुर के रहने वाले हैं।
जहां उनका मज़ार मुक़द्दस है, उनके दामाद कारी अहमद रजा ये हरारे में रहते हैं। उनके साहबजादे हाजी मंसूर रजा ये हर साल सैयदी आला हज़रत का उर्स बड़े आनो बान के साथ मनाते हैं। कहाँ पे? जिम्बाब्वे हरारे की धरती पर। मैं जब अफ्रीका में था, लुसाका ज़म्बिया के अंदर, वो मुझे अक्सर बुलाते थे मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर। एक बार ताजु शरिया अलैहि रहमा का आने का, तो मुझे आने का इल्म हुआ, तो मैंने कहा बड़ा हसीन मौका है, चलो एक काम करते हैं, उस सवालात जो मेरे लिए ला यनहल है, क्योंकि उस जमाने में मेरे अब्बा भी दुनिया और खैरबाद कह चुके थे। मेरे अब्बा जब तक हयात ज़ाहरी में थे, कोई मसला सामने आता मेरे अब्बा से मैं हल करवा लिया करता था। मैं बड़ा परेशान था, कई सवालात थे, मेरे असातिज़ा से भी हल ना हो सके। मैंने 12 सवाल मुरतब किए थे कि हिंदुस्तान में तो गुफ्तगू का मौका नहीं मिलता था, अफ्रीका में इतनी बार नहीं होती है। चलता हूँ हरारे, प्रोग्राम के बाद में हजरत वाला की बारगाह में सवालात पेश करूंगा, ताकि मुझे सवालात का तशफ़ी बख्श यानी शाफी हो, काफी हो, वाफी जवाब मिल जाए। उस जमाने में मेरी एक किताब छपी थी, उसका नाम है द रिमेम्बरेंस ऑफ रजा। हजरत मुफ्ती महमूद जान अलैहि रहमा खलीफे आला हजरत ने मेरे आला हजरत की उर्दू में मंजूम समाने लिखी है, उसका नाम है यादगार रजा। मैंने उसका तर्जमा इंग्लिश वर्सिफिकेशन में किया है, नाम क्या था? रिमेम्बरेंस ऑफ रजा। और इस किताब की रस्म इजरा हुजूर ताजु शरिया के मुकद्दस हाथों में हरारे की धरती में हुई। उस वक्त मैंने पहली बार हुजूर ताजु शरिया से अंग्रेजी जबान में तकरीर सुनी। इतनी प्यारी तकरीर, डिलीवर्ड so nice speech, I can say, was using the ornamental, the eloquent language, you know. ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं दंग रह गया। प्रोग्राम खत्म हुआ, आखिरी बात सुने कि आमगा पहुंचा जब मैं भी चला आपके पीछे पीछे। उससे अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे वो बुलाते हैं छोटे सैयद साहब कहकर। छोटे सैयद साहब, हाउ वाज माय स्पीच इन इंग्लिश? मैंने कहा हजरत, इट वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल एंड praiseworthy, so credible. I have no any words, you know, I can express. Your speech English was so nice that's beyond description. कहने में इसलिए पूछ रहा हूँ because I only read 8th grade. मैं 8 जमात पढ़ा हूँ और आपने इंग्लिश से MA किया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा हुजूर सच्ची बात बताऊं, आपकी तकरीर अंग्रेजी में सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा 8वीं जमात मैंने पढ़ी है, इंग्लिश से MA आपने किया है। तो मेरे ताजु शरिया मुस्कुरा पड़े। ठीक है, अभी हम बैठे ही थे, एक बंदा आया। वहां के लोग बड़े बेझिझक बातें करते हैं, कहने का मतलब ये है, हाँ लोग एहतराम करते हैं ना उलमा के सामने, वहां ऐसा नहीं है, सच्ची बात है। वो आया, इन करके आया, इन करके लोग कपड़ा पहनते हैं, शर्ट इन होता है ना, ताजु शरिया कैसे बर्दाश्त करेंगे? जैसे आकर बैठा, कहा कि हजरत आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकेम आउट फ्रॉम इन, देन यू आस्क द क्वेश्चन। इन से आउट हो तब मुझसे सवाल कर। इतना रोब था, इन से आउट हो गया। तो कहा बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं उर्दू में बताऊं आपको, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। उसने कहा कि आप आला हजरत के खानदान से हैं? यस। कहा कि आपके आला हजरत ने वसीयतनामा में उनका जो लास्ट विल है उसमें लिखा है कि वो तुम्हारा कैसा ही मोहतरम हो, वो तुम्हारा कैसा ही, वो तुम्हारा कितना ही मोहतरम हो, कैसा ही अजीज हो, उसे गुस्ताखे रसूल पाओ तो ऐसे निकाल दो जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। बंदे ने कहा कि आपके आला हजरत ने ज्यादती की है, माज़अल्लाह, बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे आपके आला हजरत, ऐसा कैसे लिख दिया? तो वो ताजु शरिया चरागपा नहीं हुए,
मैं तुम्हें समझाता हूँ। उलमा बैठे हैं बुखारी शरीफ में एक बाब का नाम बाबुल मरक, मरक कहते हैं शोर में। तो उसमें एक हदीस पाक है एक दर्जी साहबी के बारे में। दर्जी साहबी मेरे आका की बारगाह पहुंचे और दावत दी सरकार को। सरकार तशरीफ ले गए। उन्होंने कद्दू और गोश्त का सालन बनाया था। मेरे सरकार को कद्दू बहुत पसंद था, बहुत ही मरगूब था। मेरे आका चुन चुन के कद्दू शरीफ तनाउल फरमा रहे थे। ये हदीस पाक है बाबुल मरक के अंदर में। ताजु शरिया फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे सुन। और ये हदीस आपने मिनुअन पढ़ डाली, पूरी इबारत पढ़ी आपने, जिल्द भी बताई, सफा बताया, सतरें बताई। और यकीन जाने उलमा को मालूम होगा बाबू मरक की हदीस में बड़े सख्त अल्फाज भी हैं। आपने पूरी हदीस पढ़ डाली। मैं मुतहगिर हो गया, मैं मुताजिब हो गया, मैं हैरत व इस्तेजाब की अनोखी तस्वीर बनता जा रहा था। या अल्लाह, हुजूर ताजु शरिया हमेशा सफर में रहते हैं, इतना मौका कहाँ मिलता। इसके बावजूद भी इस्तेहजारे इल्म का ये आलम। पूरी हदीस माँ इबारत पढ़ डाली, जिल भी बता दी, सतर बता दी, सफा बता दिया। हम पढ़ते हैं बहुत सी बातें भूल जाते हैं, मगर जो ही हूँ ताजु शरिया को मैंने ये इस हाल में देखा, मालूम है मैं बेसाख्ता पुकार उठा कि बिलाशुबा हुजूर ताजु शरिया क्या है बोलो, वारिसे उलूमे रजा है। उसके बाद आपने फरमाया, सुन अल्लाह के बंदे, ये हदीस इमाम अबू यूसुफ पढ़ा रहे थे दर्स के अंदर, दर्सगाह के अंदर। जो ये हदीस आई आपने पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। वहां एक बंदा बैठे बैठे बोलने लगा, माँ अना वही, मुझे कद्दू पसंद नहीं। इतना कहना था, मालूम है इमाम अबू यूसुफ चरागपा हो गए, गजबनाक हो गए, पैकरे जलाल हो गए। तलवार मियान से निकाली और फरमाया, जद्दिल ईमान व इल्ला ला अक़तुलन्नक। उलमा मौजूद हैं, ला अक़तुलन्नक या नूने मुशद्दद भी है और लाए मफ्तू भी ताकीद के लिए है। आपने कहा अल्लाह के बंदे दोबारा ईमान ला, कलमा पढ़, वरना मैं तुझे जरूर तेरा कत्ल कर दूंगा, तेरे सर को कलम कर दूंगा, तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। मोहतरम ताजु शरिया फरमाने लगे, अब बता, इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के तिलमीज़े अरशद हैं, शागिर्द रशीद हैं, क्या उन्हें भी तू एक्सट्रीमिस्ट कहेगा? ये मेरे ताजु शरिया आगे बढ़ने लगे। हदीस और आपने पढ़ी और उसका मफहूम बताया, तर्जमा किया, मफहूम बताया। शरो बस्त के साथ में सरकार फारूकी आजम तशरीफ, सरकार फारूकी आजम एक रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखा, एक बंदा भूखा प्यासा है, उसने भूख का इजहार किया। अब उसे साथ ले गए, अपने घर ले गए, दस्तरखान बिछाया, खाना लाकर हाजिर किया और बंदे से कहा खाना खाओ। खाना खाते खाते दौराने तुआम एक लफ्ज उसने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल दिया। मालूम है सरकार फारूक आजम ने फौरन दस्तरखान उठा लिया, खाना उठा लिया और धक्के देकर निकाल दिया। ताजु शरिया फरमाने लगे, अब बोल क्या फारूकी आजम भी एक्सट्रीमिस्ट है? आपने जाने कितनी हदीसें पेश की, इतना वक्त नहीं मैं सारी बातें बताऊं। उसके बाद जब आपकी तकरीर खत्म हुई, मालूम है वो अफ्रीकन बंदा मेरे ताजु शरिया के कदमों पे गिर गया और कहने लगा, हुजूर आज मैंने जाना ईमान किसे कहते हैं, ईमान की अहमियत क्या होती है। मैं आज से वादा करता हूँ तादमे हयात मैं मसले की आला हजरत पर सिर्फ गामजन नहीं रहूंगा, गुस्ताखे रसूल से दूर नफूर रहूंगा, नफरतें करता रहूंगा। उसके बाद मालूम है मोहतरम दोस्तों, ताजु शरिया ने उसे गले लगाया, बड़ी दुआएं दी। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं जुमे में मैंने कहा था कि सुन्नी बनना, सुन्नी कहलाना बड़ा आसान है, सुन्नी बन के रहना
ये असल चीज है। और कभी कभी ये भी मैंने कहा, बोलता हूं और यहाँ भी मैंने कहा था, मसलके आला हजरत का अपने आप को पैरोकार कहलाना बहुत आसान है। सही मानों में पैरोकार रहकर बताओ क्या मतलब। मतलब ये है अगर वाकई मानों में आप मसलके आला हजरत के पैरोकार हैं तो मालूम है तो सरकार ने फरमा दिया है उसे आप बिला चूं तेरा मान लो। सरकार ने फरमाया ला तुआकिलू हम, मान लो। सरकार ने ला तुआनिकू हम, मान लो। सरकार ने कहा ला तुसादिबू हम, मान लो। सरकार ने कहा ला तुसाफिहू हम, मान लो। क्या मतलब? मेरे सरकार ने फरमाया है बद मजहबों के साथ, बददीनों के साथ, गुस्ताखों के साथ, मुर्तदों के साथ न खाओ न पियो, न उनके साथ कारोबार करो, न उनसे मुआनका करो, न उनको सलाम करो, न उनसे मुसाफा करो। जब वो बीमार हो जाए न उनकी इयादत करो, वो मर जाए उनका जनाजा न पढ़ो। मोहतरम सच्ची बात यह है इसी में कमाले ईमान मुजमर है, मुस्ततर है। इसलिए कि मेरे आका ने एक बार फरमाया था सरकारे फारूक आजम से, ये उमर तू बता अल हल तुहिब्बुनी औ आ तुहिब्बुनी, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? सरकारे फारूक आजम ने कहा था बला इन्नी उहिब्बुका हुब्बन जम्मा, आका मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया क्या अपने वालिदैन से भी ज्यादा? कहा बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं। अपनी औलाद से भी ज्यादा? बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं। क्या दुनिया के तमाम लोगों से भी ज्यादा? हाँ आका मैं तमाम लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया था उमर अभी तुम्हारा ईमान ताम नहीं है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। सरकार फारूक आजम अश्कबार हो गए, आपकी आंखें साबन भादो बरसाने लगी। या रसूल अल्लाह मैं आपको अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूँ, औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और आप फरमाते हो मेरा ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान ताम नहीं। आका ईमान मुकम्मल कैसे होगा? तो मेरे सरकार ने कहा था जब तक तू मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत न कर लेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मेरे फारूक आजम ने कहा था अब मैं अल्लान उहिब्बुका मिन नफ्सी, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबे दे जहाँ फजा दिया, खुशखबरी दी, बशारत उज़्मा दी। अल्लान तम्मा ईमानुक, अल्लान इस्तकमला ईमानुक, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तेरा ईमान ताम हो गया। सैयदी आला हज़रत यही बताते रहे, यही समझाते रहे रसूल से सच्ची मोहब्बत करो। रसूल की मोहब्बत का नाम ही ईमान नहीं, जाने ईमान है, कमाले ईमान है, असले ईमान है। और रसूल की मोहब्बत, अगर किसी से मोहब्बत होती है, मोहब्बत का तकाजा है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके अबरू के इशारे पर सब कुछ तज दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए, निसार कर दिया जाए, उसके दुश्मनों से दूर रहा जाए, नफरत की जाए। अभी मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व मनअ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा जब तुम अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह और रसूल के लिए दुश्मनी करो तो अल्लाह और रसूल के लिए रुक जाओ तो अल्लाह और रसूल के लिए ये कमाल ईमान की दलील है। लिहाजा मोहतरम सैयदी आला हज़रत भी अपने हयात ज़ाहरी में यही पैगाम देते रहे और यही पैगाम फकत दिया ही नहीं, वसीयत भी की। और मुफ्ती आज़म हिंद भी यही करते रहे, हुज़ूर ताजुश शरिया ने भी पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे, रसूल से मोहब्बत करो, रसूल के प्यारों से प्यार करो, रसूल गुस्ताखों से दूर रहो, तब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला हमारे आपके ईमान की तकमील फरमाए, हमारे ईमान को इस्तेकाम अता फरमाए। खूब शहर चमन फूल तुले शाद रहे, बाग में जाता हूँ कुछ तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। मुस्तफा जाने रहमत इलाही
सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा। ईदा